ले जी, हम रामा से वापस आ गए हैं। किट शीट मैंने अपनी तैयार कर ली है, लाइनर लगा लिया है और सामान पैक कर लिया। बाइक पे रखते हैं सामान और देवसई के लिए निकलते हैं। प्लान ये है कि अगर तो हमें रात शाम हो गई देवसई में ही, तो फिर अपने पास टेंट तो है ही, वहीं लगाएंगे, सो जाएंगे और सुबह स्कर्दू जाएंगे, रात का नहीं करेंगे। अगर शाम टाइम से पहुंच गए तो फिर हम आगे चले जाएंगे। लें जी, अल्लाह का नाम लेके यहाँ से निकलते हैं। ये कामरान होटल है रामा रोड पे, साथ ही रामा का जो चौक है ना, जहाँ से रोड निकलता, कॉर्नर वाला होटल है। अगर आप आएँ तो यहाँ रह सकते हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं जी। ये रामा का शॉर्टकट है। मैं गया तो इधर से बहुत जल्दी, लेकिन रोड बहुत गंदा था। आप वापसी पे इस तरह नीचे, ये जिस तरह आप उतर रहा हूँ इस तरह नीचे उतरता है। अब हम चलते हैं जी, यहाँ पेट्रोल भरवा लें और फिर अल्लाह के करम से सीधा जाएंगे जी स्कर्दू। अभी खाया भी या कुछ नहीं है, देवसई पे देख लेंगे जी। अभी भूख भी नहीं है, रास्ते में चिलम चुलम पे देख लेंगे, कुछ मिल जाए खाने को तो खा लेंगे। धूप यहाँ अब इतनी तेज़ है, सुबह इतनी ठंड थी, मैंने लाइनर लगा लिया, अब मुझे पसीने आ ही जा रहे हैं। लाइनर मैं उतार नहीं सकता क्योंकि देवसई पे बर्फ़ होनी है, वहाँ बर्दाश्त नहीं होनी मुझसे ठंड। लाइनर फिर दोबारा लगाया नहीं जाना रास्ते में, इसलिए लाइनर मैंने लगा के रखा हुआ। चलो, और अब देवसई को निकल पड़े हैं। रास्ते में कहीं से रुक के नाश्ता कर लेंगे। अभी मैंने किया नहीं, मुझे भूख भी नहीं है, पर हमें ज़बरदस्ती खाने का फ़ायदा कोई नहीं। अभी ना बाइक का स्टैंड निकल गया। मैं बाइक आगे कर रहा था, ऊपर नहीं बैठा हुआ था, साइड पे खड़ा करके ना आगे कर रहा था। बाइक का स्टैंड निकल गया। ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ इसने मेरी तूड़ निकलवा दी। एक मिनट ना, ज़रा हम नेविगेशन ऑन कर लें। जी, हम देवसई के रोड पे आ गए हैं। आज मुझे डर था ये टायर मेरे ऑफ रोड के नहीं है, तो मैं बड़ा ड्रामा पे, जब मैं नीचे उतर रहा था ना, पत्थर ही पत्थर सारे वो वीडियो में आपको नजर, मैं डर गया। मैंने कहा यार ये टायर ना कहीं कुछ हो जाए। लोगों ने डराया जी ऑफ रोड के टायर होने चाहिए, वो होने चाहिए। मैं इसलिए डर रहा था, और कोई मसला नहीं। तो भाई मैं नीचे उतरा हूँ, टायर सही रहे हैं। मैंने अभी चेक किए सारे टायर, मैंने कहा कोई पंचर कोई ऐसा चीज़, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं डराना चाहिए कि बंदा आम रोड पे खड्डा देख के टायरों को पकड़ के बैठ जाए। इतना मुझे डरा दिया हुआ था यार, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। ये तो चीज़ें ही कुछ नहीं थी यहाँ पे। ले जी, हम रास्ते में हैं, दरिया साथ साथ बह रहा है, स्टोर रिवर नीचे, और हम जा रहे हैं। लेकिन शदीद गर्म, धूप तेज़ है, उसकी वजह से गर्मी लग रही है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने लाइनर लगाया है। ये बड़ा इन सूटों का मसला है, यहाँ लाइनर नहीं होना चाहिए। इसका इस तरह हो कि आप अंदर पहन लें और ऊपर से चढ़ा लिए, लेकिन ये जिप लगा के सारा है ना, ये ना उतार सकते हैं। अगर उतार लूँगा आगे देवसई में, फिर पहनूँगा कहाँ? वहाँ कोई जगह भी नहीं है, कोई रेस्ट रूम हो तो बंदा वहाँ जाके पहन भी ले। और जी चलते हैं, कोशिश है कि जल्दी से जल्द इधर पार करके ना देवसई की साइड पे निकल जाए, बस चिलम आ जाए बस। अब ले जी, अब अपने मतलब की जगह ये दरिया के साथ साथ जो जगह मैं उस वक्त से ढूंढ रहा था कि ग्रीनरी हो, जरा थोड़ा सा, चलो धूप तो है लेकिन थोड़ा आंखों को तो ठंडक मिले ना। आबादी बहुत हो गई है इस रोड पे, तो घर ही नहीं आते थे। आप वो देखें जी क्या हशर हुआ पड़ा है। फिर ऊपर से जहाँ आबादी आती है ना, वहाँ पानी छोड़ देते हैं और वो रोड सारा बह जाता है। इस जगह का नाम, जहाँ से मैं गुजरा नहीं, आबादी है, इस जगह का नाम है पकौड़ा। पकौड़े के स्पेलिंग थे बहरहाल जो मैंने पढ़े हैं अभी। बड़ा ही अजीब सा नाम है अभी। फ्राई करके खा लें, दिल खुश कर रहा है। ऐसा कोई आला रंग नीचे दरिया के पानी का और ऊपर से ग्रीनरी। लेकिन एक चीज़ मैं नोट की है, जहाँ आबादी आती है रोड टूट जाता है। आबादी से मैं निकलता जाता हूँ, स्पीड मेरी बढ़ जाती है, रोड सही है। आबादी आने पे रोड टूटता है।
अच्छा, अब दो जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तब इतने सिग्नल नहीं आते थे इस रास्ते में। बस अब शहर से निकलते थे सिग्नल बंद, अगले शहर में जाके आएंगे। अब मैंने देखा मैं अब कोई काफ़ी आ गया हमको 30-40 किलोमीटर स्टोर से, और मेरे सिग्नल जहाँ छोटी सी भी आबादी आती है सिग्नल, ये अच्छा काम हुआ है कि नेटवर्क आने लग गया है। अभी मैंने घर फ़ोन किया था मैंने, क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं जा रहा था, मैंने तो पूछा था कि कितने किलोमीटर है। उसने मुझे बताया वहाँ से 55 किलोमीटर चिलम है और स्टोर से ही शिवसर 70 किलोमीटर है, मतलब चिलम से 15 किलोमीटर आगे। तो हम बस चिलम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद अपना देवसई प्लेन्स की तरफ रास्ता इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अल्लाह करम से करें, बस लेके जाए। अभी यहाँ ट्रैफिक नहीं है और रोड अब आबादी से मैं जैसे निकल आता हूँ अच्छा हो रहा है, तो फिर मैं यहाँ वही कसर इधर निकालता हूँ। लेकिन फिर भी एहतियात से चला रहा हूँ, तेज़ नहीं करता कि कंट्रोल में रहे। रिस्क कहते उतना लेना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर लें। अगर आप रिस्क बर्दाश्त नहीं ना कर सकते तो वो लेना भी नहीं चाहिए। मतलब रिस्क लें ड्राइविंग में तो अगर आपके पास बचाने की जगह हो। ये भाई ने बड़ा अच्छा हमें नाश्ता करवाया है, बहुत आला किस्म का। ये बड़ी जगह, खूबसूरत सी जगह है। अब जी हम चलते हैं देवसई की तरफ। ओके सर जी, जज़ाकल्लाह। नाश्ता जी बड़ा ज़बरदस्त किया है। अब हम निकल पड़े चिलम चौकी की तरफ। यहाँ से मेरा ख्याल हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। चिलम चौकी से आगे जाके ऊंचाई थोड़े से आएगा, ये चढ़ाई वाला रास्ता अभी तकरीबन इसी तरह का ही है अब सारा। ये जी इस सेक्शन का सबसे खूबसूरत एरिया जो मुझे बड़ा पसंद है, ये वाली जगह। और लास्ट टाइम ये ब्राउन थी लेकिन इस टाइम ग्रीन है, और तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ले जी हम आ गए चिलम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लें जी। वो कह रहे इसके देवसई के लिए एंट्री नहीं है, मिनी मर्ज के लिए। लेकिन मिनी मर्ज आपको सुबह सुबह आना पड़ेगा, 12 बजे के बाद वो ये बंद कर देते हैं। चले हम वापसी पे देख लेंगे, अगर हुआ तो टाइम इस तरह कर लेंगे, यहाँ चिलम में रह लेंगे और सुबह सुबह मिनी मर्ज निकल जाएंगे। कितने बंदे हैं सर? एक ही, अकेला इकबाल का शाहीन। यहाँ की टिकट की फीस है 300 और उसका टोकन एरिया उस करदू जाते हुए दिखाना होता है। और अब हम चलते हैं जी स्कर्दू देवसई, इंशाल्लाह अल्लाह करम से लेके जाए। और वह उनकी लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्लीज़ यहाँ आके गंद न डाला करें, इसे साफ़ रखें ताकि आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
जिस तरह ऊपर जा रहा हूँ ना देवसाई की तरफ ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरे राइडिंग गियर की वजह से मुझे ठंड नहीं लग रही। लेकिन हाथों पे मेरे समर ग्लव्स हैं, हाथों में बुरा हाल हुआ हुआ है और खासतौर पे इस वाले हाथ पे। और अभी शाम होनी है, मैं तो सोच रहा हूँ बस ड्रोन शॉट्स बनाए और निकले इधर से बस। बर्फ नजर आने लग गई है, ठंड मरवाएगी आज। मैं ज्यादा हुआ ना, ग्लव्स तो नहीं है लेकिन कपड़े हैं, उन्हें लपेट लूंगा हाथों पे क्योंकि ठंड से बचने के लिए कुछ भी मुझे याद ही नहीं था, मेरे पास पड़े हुए थे घर में, लाने चाहिए थे। मैं सोच रहा था बस ठीक है गुजारा, लेकिन नहीं गुजारा हो रहा। मुझे क्यों फीलिंग आने लग गई है कि मैं शिवसर लेक के पास हूँ। शिवसर लेक मेरा ना एक तरह से इश्क है, और जैसे जैसे मैं पास जा रहा हूँ ना मुझे फीलिंग आई जा रही है। अच्छा, ये भी जगह अगर हम कैंपिंग करना चाहें तो यहाँ भी है, यहाँ भी जगह अगर हम कैंपिंग करना चाहें ये भी जगह है। इसका वहाँ व्यू पॉइंट है, वहाँ चलते हैं। और लेकिन आज हम खुद ही आ गए। सारी ठंड, हर चीज, इतना एक्साइटमेंट का लेवल भाई का हाई हो गया कि हर चीज पीछे रह गई है। यार मेरे फैसलाबाद ही नहीं अभी तक आए मैं अभी आपको मिलाता हूँ, कुछ भाई हैं, हम आज सुबह के इकट्ठे ही तकरीबन मिल रहे हैं जगह जगह, और बड़े अच्छे हैं यार। उन्होंने बड़ा हौसला दिया है रास्ते में, उनकी वजह से काफ़ी हिम्मत रही है कि चलो यार तो कुछ लोग हैं साथ। ये इसका व्यू पॉइंट आ गया है, तो वहीं चलते हैं। काफी लोग आए हुए हैं अभी। वाह भाई, लड़के नाच रहे हैं।
अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं शिवसर से, और यहाँ हमने बर्फबारी भी देख लिया आते ही। जब मैं ड्रोन शॉट्स बना रहा था शायद उसमें भी नज़र आई हो, बर्फबारी भी देख ली और धूप भी देख ली। अब चलते हैं बड़ा पानी पे, वहाँ देखते हैं कोई चाय शाय मिली ना तो एक कप चाय पीते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। इस वक्त तकरीबन हम समझ लें देवसई की टॉप पे हैं। यहाँ सारे मैदान ही हैं, ये देखें अब सारे मैदान ही हैं यहाँ। काश कोई ब्रीच नज़र आया था, उसको भी शूट कर लेते। वो पानी गुजर रहा है अभी यहाँ पीछे, कितनी आबशार थी लेकिन वो थोड़ी गहरी थी, मेरे बूटों में सारे गीले हो गए। वो वाकई काला पानी था। मैं अभी रुका ना, मैंने पढ़ा तो मेरे वो मैंने नाम रखा, वाकई में पिछली दफा जो देखी गया तो सही था। बड़ा पानी इससे आगे है, अब हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं। मैंने कहा काला पानी पे रुकना, बड़ा पानी पे जाके रुकेंगे, वहाँ ज़रा रौनक शौनक भी होती है, तो फिर वहाँ रुकना पड़ना था चाय शाय पीने के लिए। जी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर स्कर्दू। ये बड़ा पानी से आगे जाके जब हम स्कर्दू को उतर जाएंगे ना, सतपारा के पास जाके रोड सही हो जाएगा। आई थिंक 30 किलोमीटर होंगे, हाँ इतना तो होगा ही। वो भी रोड नीचे बहुत उतरना पड़ता है। ये रोड तो बेहतर है, थोड़ा सा खराब होगा, फिर जाके सतपारा के पास असफाल्ट हो जाएगा। सामने जी सीनरी चेक करें, बादल देखें जी, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, इस तरह बादल जा रहे हैं नीचे दो। जिस रोड का डर था वही आया हुआ है, इतना भी तंग कर रहा है ना ये रोड में, स्पीड बहुत स्लो हो गई है, ऊपर से हम नीचे को उतर रहे हैं। वो हमने वहां जाना है, वो है बड़ा पानी। दूर से जीपें जाती ना चमकती दिखाई दे रही हैं। ये वाला हो ना फिर भी काबिल कबूल है, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जहाँ पत्थर होते हैं।
ले जी बड़ा पानी पहुंच ही गए हैं। टाइम बहुत लगा है क्योंकि पथरीला रोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कर आगे पहुंच ही गए हैं किसी तरह। जी आ गया जी बड़ा पानी। यहाँ बनाते हैं अपने ड्रोन शॉट्स। यहाँ रौनक शौनक है भाई, लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो हम भी चलते हैं, यहीं कहीं रुक जाते हैं। बड़ा पानी मैंने ड्रोन शॉट्स बना लिए हैं, आप वो देखें और हम अगला सफ़र पकड़ते हैं। स्कर्दू अभी भी 2 घंटे लग जाएंगे, और 2 घंटे मेरा कहा जीप का कह रहे हैं हमें ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि जितना गंदा रोड है ना, ये जीप वाले तो भगाते जाते हैं, मैं नहीं भगा रहा भाई। वो बेचारे अब उधर पहुंचे हैं, उन्हें तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। असल में उसकी गाड़ी बहुत नीचे है, वो बार बार लग रही है। मेरे ना पाँव के अंदर भी पानी गया, तो अब ठंड हल्की हल्की लग रही पाँव पे, लेकिन खैर कितनी की लग जाएगी। ये अब आ रहे हैं, वो सीन चेक करें बर्फ वाले पहाड़ पे जिस तरह धूप पड़ रही है। बस जी हम अभी भी सीधे ही जाना है। ये रोड बहुत गंदा पत्थरों वाला, 22 बल्कि 22-25 इतने हद पे जा रहा हूँ। शाम हुई जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। मेरी कोशिश है कि मगरिब से पहले पहले मैं स्कर्दू की तरफ इधर से उतर जाऊँ, आगे की खैर है। वो वाली ठंड काबिल बर्दाश्त है, इसकी रात को ठंड काबिल बर्दाश्त नहीं है। ले जी यहाँ फूल आ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये देखें लवेंडर फूल छोटे छोटे येलो से कलर के, ये देखें यहाँ उगने लग गए हैं। यहाँ थोड़ी कम ठंड होनी है ना, आगे ठंड ज़्यादा है। ये देखें, ओ अभी वहाँ जाना है। जी हम आ गए हैं, अभी बहाने वाला छोटा पानी। एक बड़ा पानी है, एक काला पानी है, आखिर में छोटा पानी। इसके बाद हम देवसई प्लेन थोड़ी देर में छोड़ देंगे और स्कर्दू सतपारा रोड पे हो जाएंगे। थोड़ा सा ना सुकून मिला, जब इतनी देर से मैं चलाई जा रहा हूँ, मेरे सामने ही आया ना तो कुछ सुकून मिला। वो होंडा वाला भी इधर ही फिर रहा है, शुक्र है इसके साथ साथ ही जाएंगे। हवा इतनी तेज है कि इस तरफ को खींच के मारती है। लो जी छोटा पानी भी क्रॉस। चेक करें और पानी का रंग। देवसई को बाय बाय कहते। ये जगह मुझे बड़ी पसंद थी कैंपिंग के लिए, लेकिन यहाँ मैं कैंप का टेंट लगा तो लूँ अपना भी रात को, लेकिन रात को फिर मेरे साथ भालू भाई ने आ जाना ना, उन्होंने मुझे उठा के बाहर फेंकना और खुद कैंप में सो जाना। इसलिए सेफ्टी यही है कि हम आगे चले जाए।
ले जी हम देवसई से नीचे आ गए हैं। हाँ बल्कि शुरू हो गए हैं ना, वो इसकी एग्ज़िट है, वहाँ से एग्ज़िट लेके और स्कर्दू। अगर वहाँ आप देखेगा था ना, उसे जगह याद आएगी कि हमने यहाँ किसी की हेल्प करने के लिए गाड़ी रोकी थी, उसे वो किस्सा याद आएगा। नजर आने लग गई है यहाँ से सतपारा लेक। अब वहीं चलते हैं, हमारे आगे शुक्र है हम दिन की रोशनी में पहुँच गए हैं, जाके उसके ड्रोन शॉट्स मिल जाएंगे, वो आज के सफ़र में लगा दूंगा, नहीं तो एक चीज़ मिस हो जानी थी। यहाँ से मैंने आखिरी चेक पोस्ट क्रॉस की है, सतपारा चेक पोस्ट। जब देवसई से आते हैं ना, जो आखिरी चेक पोस्ट लगती है वो सतपारा चेक पोस्ट है। यहाँ से कर दो 20-25 मिनट और लगेंगे, सतपारा डैम में 10 मिनट लगेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे हम। तो जहाँ भी मैं जिस चेक पोस्ट पे भी रुकता हूँ ना, वो यही पूछते हैं, यार अकेले हो? बड़े हैरान होते हैं अकेला देख के। चलो सतपारा लेक पे चलते हैं। वो असल में एक आर्टिफिशियल लेक है, डैम बना हुआ है सतपारा डैम, इसलिए वो लेक बनी है। उसमें पानी कम हो ना, कुछ घर हैं जो अंदर वो वैसे ही स्ट्रक्चर सा नजर आता है उनका। वो है जी सतपारा लेक, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। बस जी वहीं चलते हैं, शाम होने से पहले वहाँ पहुँच जाए सही। ये रही जी सतपारा लेक, लेकिन ड्रोन शॉट उड़ाने के मेरा तो ड्रोन इधर इस तरह बज रहा है, इतनी हवा तेज है इस जगह पे, इतनी तेज हवा थी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने सर पे कैप पहनी, वो भी उड़ के चली गई, हवा धक्के लगा रही थी, इतनी तेज हवा थी। अभी इसका ना डैम भी आपको दिखाता हूँ, आगे जो बना हुआ है वो शायद आपको नज़र आ गई हो दीवार। लग गई, आज तो मौजे वाला दिन हो गया। वहाँ मैं गया हूँ डैम पे, उससे मैंने पूछा, उसने कहा जी अलाउ नहीं है वीडियो, तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैंने कहा जी हमें एक तस्वीर खींचनी है इंस्टाग्राम के लिए बाइक की। वो कहता फिर आप एक तस्वीर खींच लें लेकिन वीडियो नहीं। मैंने कहा ठीक है जी प्रॉमिस। मैंने कैमरा बंद किया, अंदर गया, वो बाइक ज़रा स्टेशन में खड़ी की और 1-2 तस्वीरें बनाई और आ गया। मैंने कहा यार नहीं, किसी के रूल्स भी नहीं ना ख़राब करने। अब जी हम चलते हैं स्कर्दू, यहाँ से 20 मिनट अभी और लगेंगे, लेकिन ये रोड मुझे ना कुछ और ही दिखा रहा है। ये रोड नहीं चाह रहा कि हम जल्दी जा सकें। और वहाँ से वो जो उतरना है ना, वो किस तरह एकदम इस तरह उतरना है। आज तो दिन नहीं बड़ा अल्लाह के करम से अच्छा जा रहा है।
सुबह अपना रिलैक्स दिन रखना, सुबह नहीं कोई भी ज़्यादा करना, सुबह अपना दिन रिलैक्स ही रखना है क्योंकि सुबह, हाँ सुबह अब रेस्ट ही है। उसके बाद परसों इंशाल्लाह जाएंगे खपलू की साइड पे निकल जाएंगे। सुबह ज़रा रेस्ट करते हैं क्योंकि 3 दिन से बहुत ज़्यादा सफ़र हो गया है, तो इससे पहले कि हम थके एक आधा दिन रेस्ट मार के। ये देखें जी, ये और ना खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब खुश हो रहा हूँ मैं कि आज मैं ना थका इतना नहीं हूँ क्योंकि मैं आराम से सुबह रामा ले गया हूँ, फिर इधर भी आया हूँ, लेकिन थकावट इस वजह से नहीं हुई कि मेरे सारा ही सीनिक रूट था और सारा ही मेरा पसंदीदा रूट था, तो इस वजह से थकावट क्या होनी थी, ऊपर से खुशी बहुत हो रही है। और तीसरा अब हम स्कर्दू में जा रहे हैं। ये तो कोई अपने से भी तेज है। वो सरफरंगा डेजर्ट है उस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। रात में यहाँ आके ठहरा था, उस तक मैं बना नहीं सका, तो मैं अब निकला हूँ। ये ज़रा व्यू चेक करें मेरे जो होटल से आ रहा है। जहाँ मैं ठहरा हूँ इसका नाम है ड्रीम गेस्ट हाउस, सतपारा रोड पे। आपको अंदर से रूम वगैरह भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। और ये जी सारा मेरा सामान इस टाइम खुला पड़ा हुआ है, सारा चार्जिंग वगैरह में हर चीज़ लगी हुई है इस टाइम। अब मैं उठाऊँ, अभी सुबह के मैंने बताया था रेस्ट डे है, कोई 10 साढ़े 10 बजे हुए हैं, तो